एफकॉन इंफ्रा का आईपीओ आने वाला है। शापूरजी पालनजी ग्रुप की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की देश की लीडिंग कंपनियों में से एक है। कई बड़े बड़े डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स भी कंपनी ने किए हैं, जिसमें एक चिनाब ब्रिज आप जानते होंगे, चिनाब ब्रिज को आपने देखा होगा, वो ब्रिज जो है वो एफकॉन इंफ्रा ने बनाया। इस वक्त मेरे साथ कंपनी के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर मिस्टर हितेश सिंह हैं और हम उनसे ये समझेंगे कि कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह के हैं, फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स क्या हैं और जो प्रोजेक्ट्स अभी उनके चल रहे हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने को मिला। सर, जब मैं प्रोजेक्ट के बारे में देख रहा था, प्रोजेक्ट्स को देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि चाहे दो पहाड़ों को जोड़ना हो या पहाड़ों से सुरंग निकालनी हो या आइलैंड्स को जोड़ना हो, ये सारे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स आपके हिस्से कैसे? ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हमारे हिस्से आ जाते हैं। ये कंपनी का प्लान है, उसके हिसाब से हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज है इस तरह के प्रोजेक्ट करने के लिए। एंड आप देखिए, देश के लिए भी बहुत जरूरी है कि जैसे चिनाब है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ही कम हुए हैं एंड इंडिया में ऐसा हो रहा है, तो किसी को तो करना पड़ेगा। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और हमारे पूरे देश के लिए। जब चिनाब ब्रिज की बात करते हैं तो 359 मीटर की करीब हाइट है और एफिल टावर से जब कंपैरिजन करते हैं उसका, तो एफिल टावर भी करीब 325 मीटर का, यानी 30-35 मीटर ज्यादा, उससे भी ऊंचा। तो जब आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो बाहर से देख के ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज्यादा खूबसूरत बन गया? यही बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। ऐसा ही होता है, आप कुछ कोई भी डिफिकल्ट काम करना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए, सब लोग इकट्ठे होते रहेंगे, सब लोग जुड़ते जाएंगे एंड आप जब उसका एंड रिजल्ट देखते हैं ना, तब आपको बहुत प्राउड होता है। तो हमारे इंजीनियर्स को, मैनेजमेंट को, हमारे क्लाइंट्स को और सारे देश को ऐसा इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट कि इतना बड़ा, इतना अच्छा इंजीनियरिंग मार्वल हमने क्रिएट किया है। इस वक्त आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हमें फिर से एक बार को देख के लगे कि वाव फैक्टर एक है इसके अंदर, कि ये ऐसा कोई बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है इंडिया में, चाहे इंडिया के बाहर? हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे एक दो आपको नाम देना चाहूंगा। जैसे इंडिया का पहला पानी के नीचे, नदी के नीचे बनने वाली मेट्रो टनल कोलकाता में हम लोगों ने की थी। अटल टनल हमने किया है, जो कि दुनिया में कहीं भी 10,000 फुट की ऊंचाई पे सबसे लंबी सुरंग है, वो हमने किया है। अभी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग ये जो हाई स्पीड रेल है अहमदाबाद मुंबई, जिसको बुलेट ट्रेन भी बोलते हैं, उसका जो एक हिस्सा जो अंडरग्राउंड है 21 किलोमीटर, वो हम कर रहे हैं। उसमें से 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे होने वाला है। इस तरह का प्रोजेक्ट इस साइज का, इस लेवल का अंडर वाटर कभी नहीं हुआ है। माले में हम लोग $500 मिलियन का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ब्रिज प्रोजेक्ट, जो कि 4 आइलैंड को जोड़ेगा। उस स्केल का प्रोजेक्ट कभी नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी लगातार कर रही है और पहले भी किए हैं। सर, माले वाले प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मैं डिटेल से आपसे समझना चाहता हूँ कि ये क्या प्रोजेक्ट है और ये कैसे आप कर रहे हैं? माले के प्रोजेक्ट में उसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। ये दोनों देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और 4 आइलैंड हैं जो कि माले, जो मेन आइलैंड है माले, उससे कनेक्ट करेंगे। अभी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए बोट्स का यूज करना पड़ता है। एक बार ब्रिज बन जाएगा, पूरा थ्रू द ईयर कनेक्टिविटी रहेगी। एंड और प्रोजेक्ट में काफी अच्छी प्रोग्रेस भी चल रही है। कुछ दिनों पहले ही हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट भी किया था और उन्होंने काफी सराहाया था हम लोगों का काम को। हाई स्पीड रेल का जो प्रोजेक्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, देश की पूरी निगाहें उसके ऊपर है। आप उसमें एक जो 21 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो कर रहे हैं, उसमें क्या चैलेंजेस आपको दिखे या फिर क्या ऐसा यूनिक उसमें करना पड़ रहा है? क्या डिफिकल्ट या एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का पार्ट है उसमें एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा पार्ट ये है, अगर आप मेट्रो टनल देखेंगे, कोई भी मेट्रो टनल जिसमें टनल बोरिंग मशीन यूज होती है, उसका डाया लगभग 5.5 से 6 मीटर के आसपास होता है और उसमें 2 ट्यूब होते हैं। यहाँ पे जो डायमीटर है उस सुरंग का वो करीब 13.3 मीटर्स है। काफी बड़ा डाया की सुरंग बन रही है और उस साइज की टनल बोरिंग मशीन, दुनिया में जो सबसे एडवांस टनल बोरिंग मशीन्स हैं वो यूज करनी पड़ेंगी। वो एक नया रहेगा। और प्लस जैसा मैंने बोला, जब पानी के नीचे आप सुरंग खोदते हैं, हम नहीं, कोई भी अगर पानी के नीचे आप टनलिंग करनी होती है, आपको बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। वो इंजीनियरिंग मार्वल रहेगा। काफी डिफिकल्ट भी होता होगा क्योंकि पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा भी लीकेज हुआ तो मुश्किल होता होगा। खैर, ये प्रोजेक्ट्स जो है वो देखकर भी बहुत अच्छा लगता है और इंफ्रा की स्टोरी जो है वो इसके साथ आगे बढ़ रही है, ये देखकर अच्छा लगता है। आपने काफी चीजें बताई, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ थे एफकॉन के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर मिस्टर हितेश सिंह, जिन्होंने बताया कि कौन से प्रोजेक्ट्स इस वक्त कंपनी कर रही है और कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं फ्यूचर में इंडिया और इंडिया के बाहर। सर, बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी प्रॉपर्टी।